Welcome to Knowledge Hub. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आप सभी का नॉलेज हब में स्वागत है। और साथ ही आज मैं इस वीडियो के जरिए एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एस्थेटिक्स से रिलेटेड है, और उस टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। मैं आज इस वीडियो के जरिए आप सभी को कोरिलेशन कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और देखने के बाद लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। Let's start the topic. कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। इज डैट मीन अकॉर्डिंग टू WI किंग के अनुसार कोरिलेशन का जो डिफाइन किया गया है वो है कोरिलेशन मीन्स डैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डाटा देयर एग्जिट्स सम कॉजेशनल कनेक्शन। आई मीन परिभाषा देखिए, हम हिंदी में भी डिफाइन कर दिए हैं कि सहसंबंध का अर्थ यह है कि जब दो चरों के श्रृंखलाओं और समूहों के बीच, यानी कि जब भी दो डाटा दिया रहेगा उसके ग्रुप्स और सीरीज के बीच कुछ पारस्परिक संबंधों में कुछ कारणों से जो परिवर्तन किया जाता है वह कहलाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन को R से सूचित किया जाता है। अब हम एक बार नोट आप कर लीजिए फटाफट। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन के बारे में। कितने मेथड से बनता है? पहला कार पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीसरा स्कैटर डायग्राम। और भी सारे हैं, बट आपको बता दें कि एग्जाम में सिर्फ आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड आपको पढ़ना है और स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है। तो आज हम इसी दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं सभी का। आइए, तो पहला है बाय डायरेक्ट मेथड। दो तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू n सिग्मा XY माइनस सिग्मा X इंटू सिग्मा Y डिवाइडेड बाई रूट अंडर n सिग्मा x का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। हम एक ही साथ इसको रूट कर दिए, अलग अलग हो सकता था। दूसरा बाई एज्यूम और शॉर्टकट मेथड। बाई एज्यूम और शॉर्टकट मेथड में R इज इक्वल टू n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर n सिग्मा
डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो हम सब क्या जाने अभी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दो मेथड यूज किया जाता है, पहला बाय डायरेक्ट मेथड और दूसरा बाय एज्यूम और शॉर्टकट मेथड। चलिए आज अब हम जानेंगे साइन नॉलेज के बारे में कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन पॉजिटिव कोरिलेशन है, कौन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और कौन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, कौन नो कोरिलेशन है। इस सब के बारे में कैसे पता करेंगे, तो आइए, जब R इज इक्वल टू 1 होगा तो कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जब R इज इक्वल टू -1 होगा तो कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जब R 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन। जब R 0 से छोटा हो तो नेगेटिव कोरिलेशन। जब R इज इक्वल टू 0 हो तो कहलाएगा नो कोरिलेशन। अगेन अब हम सब बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम जो भी करेंगे अब वो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम जो भी करेंगे अब सब क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। चलिए अब जब हम बात करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ये रहा मेरा सामने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारा डाटा दिया हुआ है, फटाफट क्वेश्चन उतार लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, x दिया हुआ है मेरा और y दिया हुआ है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं ऊपर किस मेथड से बना रहे हैं, बाय डायरेक्ट मेथड। हम ये दोनों क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताएंगे, बाय डायरेक्ट और एज्यूमिंग मेथड। और आई होप आप सब घर पे ट्राई करें तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाए इस टाइप्स का। तो अगेन x का वैल्यू मेरा दिया हुआ था, आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख लीजिएगा। मेरे सामने क्वेश्चन है तो हम इसमें से देख के लिख दे रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम दिए थे उसमें दिया हुआ x का वैल्यू 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 और y का वैल्यू दिया हुआ है 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। अगेन हम सब बताए हैं बाय डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला के आधार पर हम देखेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, तो आइए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला था मेरा R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला था। देखिए n तो हम सबको पता है, n का मतलब होता है वेयर एज
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमको सबसे पहले तो याद रखिए x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। तो अभी हम बताएं सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ नंबर। तो अब हमको लाना था n सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। तो हम सभी को जोड़ेंगे सिग्मा x, आइए जोड़ते हैं। सिग्मा x इज इक्वल टू, जोड़िए, 11 10 21 9 30 30 8 38 38 2 40 45 50 6 56 आएगा। उसी तरह सिग्मा y इज इक्वल टू, सिग्मा y को भी जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपका आएगा 20 18 28 18 38 38 to 40 50 60 68 72 77, क्या आया सिग्मा वाई। अब हमको बोला सिग्मा x इंटू वाई, तो हम एक्स वाई कर देते हैं। x इंटू वाई इंटू कर दिए। हमको n सिग्मा एक्स वाई लाना था। सिग्मा एक्स वाई के लिए हमको x और y को इंटू करना होगा। पहले x और y को इंटू करेंगे तो 11 से 220 में इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटू करते हैं। आप इंटू कर लीजिएगा घर पे, बच्चे नहीं हैं आप सब। तो इंटू कर दिए, मेरा आ गया ये। अब हम इसको भी जोड़ेंगे। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, सभी को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 692। सिग्मा एक्स वाई आ गया मेरा 692। अब फार्मूला में देखिएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो अब हम एक्स जो है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसी तरह वाई का स्क्वायर करेंगे। क्लियर? एक्स का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर पढ़े ही होंगे आप सब। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह वाई का 20 का स्क्वायर 400, 18 का स्क्वायर करेंगे, मेरा आ जाएगा 324। उसी तरह 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ेंगे सबको। चलिए 1 1 2 4 2 6 6 6 12 5 17 3 20 6 26 के 6 80 2 2 2 4 8 4 12 6 18 4 22 3 25 2 27 2 2 4, मेरा आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर 476। उसी तरह सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 8 4 12 12 6 18 5 23 के 3 हासिल 2 2 2 4 4 8 6 14 2 16 1 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 1 3 3 6 4 10। उसी तरह सिग्मा वाई 1073। अब हम एक बार हम जांच कर ले रहे हैं कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही है या गलत। चलिए मेरा कैलकुलेशन सही है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या निकला? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। चलिए अब हम आगे बनाएंगे सॉल्यूशन। देखिए मेरा ये चीज़ था। सिग्मा एक्स इक्वल टू 56, सिग्मा वाई 77, सिग्मा एक्स वाई 692, सिग्मा एक्स स्क्वायर 476, सिग्मा वाई स्क्वायर 1073 और n इज इक्वल टू 7। अब आप सोचेगा कि n इज इक्वल टू 7 किस लिए आया? तो आइए हम बता देते हैं आपको। यहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ आइटम कितना है? 7, इसलिए n इज इक्वल टू 7। अगेन हम सब क्वेश्चन फार्मूला पुट करेंगे। तो r इज इक्वल टू, हम सब फार्मूला जानते हैं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स, रूट अंडर n सिग्मा एक्स स्क्वायर
फॉर्मूला देख लीजिएगा, पीछे दिए हुए सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। चलिए एन मेरा दिया हुआ है कितना 7, एन मेरा कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिख दिए। सिग्मा एक्स वाई देखिए, सिग्मा एक्स वाई 692, ये दोनों के बीच में कुछ कोई संबंध नहीं है, कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा प्लस माइनस, तो जब भी इंडिकेट कुछ नहीं करता है तो इनटू समझते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 692, इनटू कर दिए 692 माइनस सिग्मा एक्स देखिए मेरा दिया हुआ है 56 इंटू सिग्मा वाई देखिए 77 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन मेरा 7 सिग्मा एक्स स्क्वायर 476 माइनस देखिए सिग्मा, यहाँ दिक्कत आदमी करता है, यहाँ दिया हुआ सिग्मा एक्स स्क्वायर तो हम एक्स स्क्वायर निकाले हैं, बट यहाँ बोला है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, जो मेरा सिग्मा एक्स है उसका होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 56 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ भी दिया एन 7 इंटू सिग्मा वाई दिया हुआ है स्क्वायर कितना 1073, फिर उसी तरह सिग्मा वाई दिया है यानी कि 77 का होल स्क्वायर। अगेन हम सब बनाएंगे, इंटू करेंगे। चलिए देख लीजिए, फटाफट उतारिए। चलिए अगेन 692 इंटू 7 किए तो मेरा आया 4844 माइनस का साइन 56 इंटू 77 56 इंटू 77 इंटू करेंगे तो मेरा आएगा 4312 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 7 इंटू 476 7 इंटू 476 मेरा आया 3332 माइनस 56 का होल स्क्वायर 56 इंटू 56 मेरा आ जाएगा 313। ये समझने के लिए हम इसको क्या किया ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको भी। इंटू 1073 इंटू 7 1073 इंटू 7 आया मेरा 7511 माइनस 77 का होल स्क्वायर, तो 77 इंटू 7 होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार पेयर्स बनाना 5929। अगेन उतार लीजिए, देखिए घटाएंगे, देखिए 4844 क्या है 4844 माइनस 4312 इज इक्वल टू मेरा आएगा 532 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3332 माइनस 3136 क्या आ गया मेरा 196 इंटू 7511 माइनस 5929 इज इक्वल टू 1582। अगेन मेरा क्या आया था 532 देख लीजिएगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर इंटू करने पे क्या आया मेरा दोनों को 1582 इंटू 196, इसको इंटू करने पे मेरा आया 310072 532 डिवाइडेड बाई, अब इसको फैक्टर हमको तोड़ना है, ये जो रूट है इसको हम रूट का वैल्यू निकालना है, आखिर रूट का वैल्यू कितना होगा। आइए हम आपको अब रूट निकालना सिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए हम यहीं पे रफ कर लेते हैं, सिखा रहे हैं, देखिए समझिएगा एकदम इजी है। रूट अंडर 310072, तो दो का पेयर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दो का पेयर लेंगे, मेरा आया 31,
तो हमेशा कोई ऐसा संख्या लगाएंगे जिससे या तो 31 है, और जो भी संख्या लगाएंगे वो पेयर में ही होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हम 5 का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि जैसे डिवाइड बनाते सेम वैल्यू हम इक्वल के बाद इधर लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 5 इधर को वाले को ऐड कर देंगे, 5 5 10 25, 11 5 गया 6 कट गया। अब ये दो जो है ये मेरा नीचे उतरा 600। अब 10 में कोई ऐसा संख्या लगाना है जो 600 आ जाए और दोनों ऊपर नीचे सेम ही उतरेगा। तो यहाँ 5 लगाते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा आ जाएगा तो 5 से लगाते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7। और ख़ासकर ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही दिक्कत होगा। 110। अब इस 72 को हम यहाँ उतार दिए। अब 110 में ऐसा कोई संख्या चाहिए, ये वाला 5 भी यहाँ उतार दिया। 110 में ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे ये डिवाइड हो जाए, या तो कटे या फिर कम आए। तो देखिए 110 7 लगाते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, 6 से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, 3 6 6 6 7 6 में 3 गया 3, 15 में 6 गया 9 कट गया, 6 6 12 1 1 1। ठीक, अब तो नहीं लगा, 6 उतार दिया। तो क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे। जब भी पॉइंट डालेंगे तो डबल जीरो उतरेगा, पेयर में ही आएगा जीरो। आप सब सीखे होंगे, जीरो डिवाइड जब पढ़ते होंगे तो पॉइंट डालने के बाद जीरो लगाते थे। सेम वही तरीका, बट यहाँ क्या करेंगे, पेयर करेंगे। ठीक है, अब फिर उसी तरह इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे। 8 से लगा कर देखते हैं। पॉइंट के बाद कम से कम 2 संख्या लीजिएगा, बट हम एक ही करेंगे क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। 8 8 64, 8 2 16 6 22, 8 2 10 8 8, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 5, 13 में 8 गया 5 कट गया, 8 8 16, 2 1 3 1 1 1। अब फिर अब डबल जीरो लगा सकते, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हमको पॉइंट के बाद एक संख्या भी आ जाएगा तो काफ़ी है। तो मेरा आया 556.8 इसका वैल्यू। आइए हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, क्या 556.8। पॉइंट गया ऊपर 10, पॉइंट के बाद एक संख्या इसीलिए 1 0। मेरा क्या आया 5320 डिवाइडेड बाई 5568 इज इक्वल टू, अब डिवाइड कीजिए, 5320 डिवाइडेड बाई 5568 मेरा आया 0.95 प्लस में। क्या आया, 0.95 प्लस में। ठीक है, तो अभी हम बताए थे, इसलिए लिख देंगे R इज इक्वल टू 0.95। आंसर मेरा आ गया R इज इक्वल टू 0.95 आंसर। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये कौन सा कोरिलेशन है, ये कौन सा कोरिलेशन है, तो लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये था बाय डायरेक्ट मेथड। तो एक बार हम रिव्यू कर देते हैं, आप फटाफट उतार लीजिएगा। चलिए, एज्यूम या शॉर्टकट मेथड से कोरिलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सभी को आज का ये मैथ बहुत ही अच्छा लगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कार्ल पियर्सन मेथड से शॉर्टकट मेथड बनाने का तरीका और स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का सॉल्यूशन बनाने का तरीका। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही
लॉन्च करूँगा। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए